के प्रसाद है और मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा दिल्ली। ये रजिस्ट्रेशन हमारा दिल्ली का है और किसी का संगठन का ऐसा नहीं है। आज हम लोग जो बिहार प्रदेश का मंत्रिमंडल में समावेश की आवश्यकता है, अभी हम लोग सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों पहले जो सरकार थी आज वो सरकारी नहीं रही, नई सरकार बनी है जिसमें प्रारंभिक स्तर से बीजेपी का उसमें बहुमत और संख्या ज्यादा है, जिसके चलते हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का भी समावेश हो। विभिन्न प्रकार की जातियां, अति पिछड़ों का समावेश है, साथ ही साथ अगड़ी जातियों का भी समावेश है। मान सम्मान उनका भी अलग है, लेकिन हम लोग का जो जाति है चौरसिया, जिसमें विभिन्न नामों से उद्बोधित होता रहा है, बड़ई को बढ़ई कह देते हैं, चौधरी को शर्मा कह देते हैं, बने विभिन्न प्रकार का, जिसमें हमारी जनसंख्या में बहुत सारी कमी आ गई, अनजान में कमी आई है, कोई जानबूझ करके नहीं। लेकिन आज उसका प्रभाव हमारे केंद्र या बिहार प्रदेश में जो संगठन बनने जा रहा है, सरकार जो बनने जा रहा है, उसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो उसमें हम लोग सरकार को, अपने माननीय नीतीश बाबू से निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने मंत्रिमंडल में तपे तपाए व्यक्तियों को भी अपना स्थान दें। इस क्रम में हमारे जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो बहुत दिनों से आरएसएस में रहे, बीजेपी में भी रहे, भारतीय युवा जनता मोर्चा में भी रहे, बिहार विद्यार्थी परिषद में भी रहे और आज दीघा के विधायक बने हुए हैं। इनके पिताजी पूर्व में राज्यपाल रह चुके हैं, तो इनका एक ओहदा है, हमारे समाज के शिरोमणि कहलाते हैं माननीय गंगा बाबू। तो इस प्रकार से हमारा जो समावेश है, इस घरेलू समावेश को सरकार के माध्यम में आना चाहिए। आज हमारा कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, कहीं भी जगह पर नाम नहीं आ रहा है चौरसिया का। एक व्यक्ति तो कम से कम आए, डॉक्टर संजीव चौरसिया, इनका नाम यदि आता है तो हम लोग एक जैसे अभी अति पिछड़े में है और अगली पिछड़ा बनने के लिए हमारा गर्व से माथा उठ जाएगा कि हमारे समाज का भी एक व्यक्ति आया और इसमें हमारा मंत्रिमंडल में आए, हमारे मंत्री बने, जो कि बहुत दिनों से तपे तपाए लोगों का प्रतीक्षा चल रहा है। परायण व्यक्ति हैं और वो अपने काम में हमेशा सफलता हासिल करते हैं। जो काम दिया जाता है उसको बहुत अच्छे ढंग से करते हैं और उनका व्यक्तित्व और उनका जो कर्मठता है यह हमेशा आगे लाता है। परंतु पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री और हमारे बीजेपी के लोगों को क्यों उनको ड्रॉप किया जाता है, पता नहीं। मैं मांग करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को जो हमारा समाज को आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में निश्चित रूप से शामिल करना चाहिए। हमारा प्रतिनिधित्व जो है लगातार 35 वर्षों से कहीं नहीं दिख रहा है। उसके पहले भी नहीं था, लेकिन जब लालू रिजीम आए उसके बाद फिर नीतीश जी का रिजीम आया, तब से लगातार अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। यहाँ तक कि उनके पिताजी को भी कभी भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। अब ये 3 बार के विधायक हैं, इनको भी अभी तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। जबकि उससे कम लोगों को 1 बार जीते, 2 बार जीते, उसको मंत्रिमंडल में शामिल किया। अगर ये भी पैरामीटर है कि जितना पैरामीटर है कि 2 बार जीते, 3 बार जीते, तो भी उनमें भी आगे आते हैं हमारे विधायक महोदय। अगर वोट प्रतिशत भी देखा जाए तो हम उनसे कई लोगों से कई गुना ज्यादा लोकप्रिय हैं। काम में देखा जाए तो हम हमेशा जो पार्टी काम दिया है उसको हमेशा कर करके दिखाते हैं। तो ऐसे में हमें उपेक्षा करना, ये हम लोग को ये लगता है कि यह हमारा हमें उपेक्षा के दृष्टि से किया जा रहा है, हमें उपेक्षित किया जा रहा है, हमारे समाज को उपेक्षित किया जा रहा है। तो यह हमें आंख मूंद कर करके फिर हम एनडीए के साथ हमारा समाज नहीं रहेगा निश्चित रूप से। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि हमारे समाज को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले और मंत्रिमंडल में, आप मंत्रिमंडल में जिसमें ये बन रही है, गठन हो रही है, उसमें संजीव कुमार चौरसिया जी को निश्चित रूप से उसमें मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए। यह पीसी करने का मुख्य बिंदु यह है कि चौरसिया समाज एक पिछड़ा हुआ समाज है और इसको राजनीति में दूर दूर तक के हम लोग को प्रतिनिधित्व से वंचित रहे हैं। इस कारण हम 3 संगठन के लोग आज बैठ करके और सरकार और उसमें सरकार में शामिल सभी दलों से मांग करते हैं कि हम लोग का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसी स्थिति में दीघा के विधायक आदरणीय श्री संजीव कुमार चौरसिया जी हैं, अगर उनको सम्मान मिलता है तो यह चौरसिया समाज का सम्मान होगा। मेरा मानना है कि जिस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होता है वह समाज
कोई काम लायक ही नहीं होता है। लेकिन हम लोग चौरसिया समाज के लोग अब जाग चुके हैं और ऐसी स्थिति में हमारे बंधु क्वेश्चन कर रहे थे कि आप क्या करेंगे। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग तो 35 वर्ष तक के किए, हम लोग बाहर भी रहे और भीतर भी होना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को मान सम्मान नहीं मिलेगा तो हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।